हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। कहता है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अगर डायगोनल इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर, तो ये प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। बिल्कुल आसान है। देखिए, पहले आराम से इसको समझना है और समझ के करना है। ये कहता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, अब स्क्वायर प्रूव करना है हमें, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर ही बना लेता हूं क्योंकि वो स्क्वायर हमने प्रूव कर देना है डेफिनेटली। देखिए, ये ए बी सी डी मैं जानबूझ के पहले स्क्वायर बना रहा हूं, वैसे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो गिवन क्या लिखेंगे सबसे पहले? गिवन हमें तो ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। और कहता है डायगोनल जो है वो इक्वल है, आराम से करना है। ए सी और ये बी डी ये डायगोनल है, तो ये कहता है ये इक्वल है, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल इक्वल है। और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ओ पॉइंट पे मान लेते हैं, कट करते हैं आपस में डायगोनल। तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल, यानी कि और क्या दिया हुआ है, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये दे रखा है। ठीक है। और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एंगल 1 ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 मान लेता हूं मैं, और ये एंगल 4, ये चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि एंगल 1 2 3 और 4 क्या है, ये चारों एंगल 90 डिग्री हैं, क्योंकि ये जो दोनों डायगोनल हैं 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट मैंने इक्वल पार्ट्स में काट रहे हैं। ठीक है। तो ये दे रखा है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर है। ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर के अंदर क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। दैट इज क्या लिखोगे, मतलब कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड इक्वल है, ये प्रूव करना है। और पूरा का पूरा एंगल ये वाला, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। स्क्वायर की यही प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है। सॉल्यूशन देखिए, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल ले लो आप, ओ ए डी ओ बी सी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर दो। इसी तरह इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इस साइड को इस साइड को के इक्वल प्रूव कर दो। देखिए क्या लेंगे, ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो क्या क्या चीजें इक्वल है। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, दे रखा है ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी दे रखा है, ये गिवन है। ठीक है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। तो कौन सा रूल लगेगा दोनों ट्रायंगल में? देखिए एक ट्रायंगल ले लो, साइड एंगल साइड, तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल, दोनों ट्रायंगल क्या गया, ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी। तो ये वाला ट्रायंगल
और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो AD इक्वल टू BC हो गया। AD इक्वल टू BC, क्यों? CPCT लग गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लग गया। तो AD इक्वल टू BC हमने प्रूव कर दिया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह अब ले लो ट्रायंगल OAB ODC, तो क्या आ जाएगा? सिमिलरली ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल ODC, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में देखो, OAB में ODC में वही, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, जो ये सेम है ऊपर वाला, क्या लिखोगे? OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ये चीजें गिवन है, दोनों साइड जो है इक्वल है, गिवन है। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है। तो यहां भी क्या लगेगा? वही रूल लगेगा। कौन सा रूल? साइड एंगल साइड। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल OAB, ध्यान से करना है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODC, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो इसकी, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, AB इक्वल टू DC या CD लिख दो, चाहे AB इक्वल टू CD, क्यों? CPCT लग गया यहाँ पे, CPCT। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया? इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, लेकिन हमें तो चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो अब क्या करना है? हमें कोई भी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो इसके लिए क्या कर लो? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल और ले लो। पहले हमने अपोजिट ट्रायंगल लिए, अब हमने साइड वाले कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो हम लेंगे OAB OBC। तो अब लेंगे ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OBC। इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें कॉमन है। एक तो जो OB जो साइड है वो कॉमन है, OB इक्वल टू OB, क्योंकि कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। अच्छा, ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, ठीक है। OA इक्वल टू OC, क्योंकि गिवन है, OA इक्वल टू OC गिवन है। और इसके अलावा एंगल 4 एंगल 3 ये 90 डिग्री के हैं, ये दे रखा है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, क्यों? ईच 90 डिग्री। तो देखिए क्या लगेगा, कौन सा रूल लगेगा इसके अंदर? एक ट्रायंगल ले लो, हमने ये इक्वल प्रूव किया, ये इक्वल साइड इक्वल प्रूव की, और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। इसमें भी क्या लगा? अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो इसकी ये साइड इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की ये साइड, AB इक्वल टू BC, क्या आ गया? AB इक्वल टू BC, क्यों? क्योंकि CPCT। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, AB BC के इक्वल है, और देखिए BC AD के इक्वल है, और AB CD के भी इक्वल है। तो देखिए AB भी आ रहा है, BC भी आ रहा है, CD भी आ रहा है, और AD भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, मतलब चारों साइड जो है इक्वल प्रूव होगी। हमने ये तो प्रूव कर लिया कि चारों साइड इक्वल है, लेकिन चारों साइड इक्वल तो रोम्बस के अंदर भी होती है, स्क्वायर के अंदर भी होती है। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि हर एक एंगल, जो ये पूरा पूरा एंगल ABCD ये 90 डिग्री के एंगल है, तो हमें ये भी प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? ये वाला, ये ट्रायंगल ले लो और ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है। अब लेंगे हम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। नाउ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC।
इसको मैं उतार लेता हूँ यहाँ से नीचे, ताकि बार बार मुझे ऊपर ना जाना पड़े। देखिए हमने लिए ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ए बी और ए बी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ए बी साइड ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, और ए डी इक्वल टू बी सी हमने अभी भी प्रूव किया है, ए डी इक्वल टू बी सी अभी अभी हमने प्रूव किया, और ए सी इक्वल टू बी डी ये गिवन है, डायगोनल जो है दोनों इक्वल दे रखे हैं, गिवन है, तो ए सी इक्वल टू बी डी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है वो इक्वल है, वो दे रखे हैं। तो देखिए तीन साइड इक्वल होगी दोनों ट्रायंगल में, तो अकॉर्डिंग टू साइड 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 रूल दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी एंड कॉन्ग्रेंट टू किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल ए बी सी के। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, तो ये पूरा का पूरा एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्यों, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए अब हमने जो चार साइड इक्वल प्रूव की थी ए बी बी सी सी डी ए डी, अब चार साइड इक्वल तो दो ही क्वाड्रिलेटरल में होती हैं, या तो स्क्वायर में होती है या रोम्बस में होती है, ठीक है। और स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो उसके अंदर अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ये साइड जो है पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दो साइड पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पड़े इंटीरियर एंगल ये हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पड़े इंटीरियर एंगल का जो प्लस है 180 डिग्री होता है, अगर आपको पता है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, पूरा का पूरा एंगल ए और बी का प्लस क्या होगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ए डी, ये जो साइड ए डी है बी सी है वो पैरेलल है, ए डी पैरेलल टू बी सी, और ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी ट्रांसवर्सल लाइन है, और एंगल ए और एंगल बी क्या है, ये एंगल ए, ये पूरा का पूरा एंगल, और ये एंगल बी, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में पड़े हैं, ठीक है। तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और दोनों का प्लस 180 डिग्री है, मतलब कि एंगल ए भी 90 डिग्री है, एंगल बी भी 90 डिग्री है, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो एंगल ए और बी, एंगल ए एंड बी 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह आप प्रूव कर सकते हो एंगल सी एंड एंगल डी, वो भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो सेम ही वे से, सेम मेथड से। तो इस तरह एंगल ए बी सी डी चारों 90 डिग्री हो गए, और ए बी बी सी सी डी एंड ए डी चारों साइड इक्वल होगी। इसका मतलब ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल वो क्या है, एक स्क्वायर है। एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन था लेकिन लेंथी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसको कम नहीं समझना, आराम से करना है, आराम से करेंगे सारा आराम से हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है डायगोनल एसी ऑफ द पैरेललोग्राम ये पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, ये यहाँ पे डी है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे रखा है। तो उसका कहता है ये जो डायगोनल एसी है ये एंगल, पूरे एंगल ए को, इस पूरे एंगल को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल पहले राइट कर लेता हूं मैं आंसर।
गिवन लिख लेता हूं मैं, क्या दे रखा है आपको, एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, तो मैं लिख लेता हूं ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये दे रखा है। और पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल भी होती है, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। और पैरेललोग्राम के अंदर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी, तो ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल भी होगी बी सी के। ये पैरेललोग्राम का फीचर आपको पता है, ठीक है। और ए सी जो है डायगोनल है, ए सी क्या है, ये डायगोनल है, स्टेटमेंट में से ही लिख रहा हूं मैं। और ए सी जो डायगोनल है एंगल ए को बराबर के पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एंगल 1 मान लूं, ये एंगल 2 मान लूं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, टू शो करना है, टू शो क्या शो करना है हमें, फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं मैं। AC जो है, जो AC डायगोनल है बाइसेक्ट करता है एंगल C को भी, मतलब AC जो है ना इस पूरे एंगल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और एंगल C को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस पूरे एंगल को। यानी कि इसको मान लूं मैं अगर एंगल 3, इसको मान लूं एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दैट इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हमें प्रूव करना है, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। देखिए दोनों ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल, एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो ट्रायंगल ACD क्या लोगे, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACB, ACD और ACB, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें इक्वल प्रूव कर सकते हैं। AC जो है साइड, वो AC इक्वल टू AC कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। और एंगल उसके बाद ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, AB इक्वल टू DC, क्यों, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, इक्वल होती हैं, गिवन है। और ये दोनों साइड भी इक्वल है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है जो कि इक्वल होती है, AD इक्वल टू BC, ये भी गिवन है। तो कौन सा रूल लगेगा, साइड 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 रूल। तो अकॉर्डिंग टू साइड 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 रूल, ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ACD और ACB कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे, CPCT लग जाएगा। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये प्रूव करना था, यानी कि AC जो डायगोनल है वो पूरे एंगल C को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यही प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है इसी क्वेश्चन का, देखिए सेकंड पार्ट में दे रखा है, शो करना है ABCD एक रोम्बस है। तो मैं क्या लिखूंगा नीचे, टू प्रूव या टू शो ABCD, जो ये पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, वो एक रोम्बस है। रोम्बस का आपको पता है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, दैट इज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ठीक है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है सेकंड पार्ट में। देखिए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये तो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC, ये दोनों चीजें तो दे रखी है क्योंकि पैरेललोग्राम था, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें क्या करना है, AB और BC को या इसको इसके इक्वल रख दो, ठीक है, या फिर साइड कोई भी दो साइड
जो है उसको इक्वल प्रूव करना है। ए बी को या बी सी के इक्वल प्रूव कर दो, या बी सी को सी डी के इक्वल प्रूव कर दो, या फिर ए बी को ए डी के इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, देखिए क्योंकि ये दो ट्रायंगल है तो हमें क्या करना है, इस साइड को अपोजिट साइड तो हमने ये प्रूव कर ही दी, लेकिन हमें ये साइड इस साइड के और इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, क्योंकि ए बी इक्वल टू डी सी है और बी सी इज इक्वल टू ए डी है, हमें ये वाली और ये वाली साइड इक्वल प्रूव कर देनी है, बी सी और डी सी और इक्वल प्रूव कर देनी है। तो क्या कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हमने क्या प्रूव किया था, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इक्वल प्रूव किया था, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था हमने ए डी सी के, ए बी सी और ए डी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे। तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, यानी कि बी सी इक्वल टू डी सी, क्यों, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। देखिए ए बी बी सी के इक्वल है, ठीक है, बी सी डी सी के इक्वल है, ठीक है, और बी सी ए डी के भी इक्वल है। तो ए बी भी आ रहा है, बी सी भी आ रहा है, सी डी भी आ रहा है, ए डी भी आ रहा है तीनों इक्वेशंस के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड इक्वल प्रूव होगी। इसका मतलब जो है ये ए बी सी डी जो वो एक रोम्बस है। ये हमें करना था प्रूव। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आराम से करना है, समझ के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से सोचना है कि कहाँ से क्या चीज़ आप इक्वल प्रूव कर सकते हो, तभी हो पाएंगे। और एक दिन के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन से ऊपर नहीं करने हैं, अगर आपको ठीक ढंग से अगर समझना है मैथमेटिक्स को, कहाँ पे स्पीड कम करनी है, कहाँ पे स्पीड बढ़ानी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आप स्पीड से मत कीजिएगा, एक दिन के अंदर 2 या 3 से क्वेश्चन ऊपर कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर इजी लगते हैं तो करने हैं, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं 2 से ऊपर नहीं करने हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लिया। एक्सरसाइज 8.1 का टोटल 12 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डाउनलोड कर लीजिएगा मेरी पीडीएफ फाइल, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल बटन प्रेस कर देना, लाइक एंड शेयर कीजिए। बाय।